खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां शंकराचार्य आश्रम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद गिरी महाराज से सामाजिक मुद्दों पर हमारे स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी ने खास बातचीत की है। सुनिए देश न्यूज से खास बातचीत में महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद गिरी महाराज ने क्या कुछ कहा है। हमें आज हरिद्वार में पावन पावनी माँ गंगा के शरण में है। यहाँ पर हम बात करते हैं आज स्वामी सोमेश्वरानंद जी से। सोमेश्वरानंद जी का जो सन्यासिक जीवन है उसके बारे में बात करेंगे और उस जीवन से उन्हें क्या क्या लाभ उन्होंने यहाँ सृष्टि को दिए हैं उस पर बात करेंगे। जी स्वामी। माँ पतित पावनी गंगा के तट पर निवास करते हुए हमें मानवता के प्रति चेतना का एक संदेश मिलता है। जीवन एक यात्रा है। चेतना की विकास प्रक्रिया से गुजरते हुए ये मनुष्य जीवन यात्रा में प्रवेश करता है। जीवन यात्रा जो है सुगम दुर्गम, सुख में दुख में सभी प्रकार के सिद्धांतों से परिपूर्ण होती है। इसका कारण है कि जन्म जन्मांतर यानी प्रारब्ध के जो हम पुण्य संचित किए हैं उसका हमें प्रारब्ध में अब फल मिल रहा है। अब हम पुण्य संचित करेंगे तो मुक्ति तो असंभव है। कोई मनुष्य कहे कि मुक्ति हो गई या मुक्ति होगी, मेरा मानना ये जो है हो सकता है, मेरा निजी मानना है, मैं किसी विषय पर नहीं चर्चा कर सकता। मेरे मानने के आधार पर मैं ये कहता हूँ मुक्ति तो बहुत वदंतो शास्त्र यजंतो देवान कुर्वन्ते कर्माणि भजन्तो देवता आत्मा एके बोधने विनपीषित सत कोटि ब्रह्मा संतांते। यानी चाहे कितने ही वेद पढ़ो, कितने ही शास्त्र पढ़ो, कितने ही पुराणों को पढ़ो, कितना ही अध्ययन करो, कितने ही देवी देवताओं की पूजा पाठ करो, ये सिर्फ कर्म है। ये हम कर्म कर रहे हैं। जब तक हम आत्मा के सिद्धांतों को, आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध का ज्ञान नहीं होता, तब तक मुक्ति असंभव है। क्योंकि आत्मा का अंश, परमात्मा का अंश ही आत्मा है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिद्ध किया था। अर्जुन से कह रहे युद्ध में कि हे अर्जुन, मैं चिंटी में भी मैं हूँ, सूक्ष्म में भी मैं हूँ, हाथी में हूँ, आप में भी मैं हूँ। तो जीवन यात्रा को पाकर, ये मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल है। ये मनुष्य जीवन मिला तो इसका हमें शुद्ध उपयोग करना चाहिए। शुद्ध उपयोग में क्या है? हमें धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म क्या सिखाता हमें? धर्म हमारा क्या है? संपूर्ण पृथ्वी के चराचर जगत का, चराचर प्राणी का धर्म सनातन है। मनुष्य उस सनातन का अनुयायी है, क्योंकि मनुष्य के पास ऋतंब्र है, बौद्धिक स्तर है। उस बौद्धिक ज्ञान से वो उस धर्म को स्वीकार करता है कि मैं सनातनी हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, मैं कभी समाप्त होने वाला नहीं हूँ। जैसे आपके दादा, परदादा, आपके बाबा, आपके बच्चे, ये समाप्त नहीं हो सकता। ये सनातन है। इस सनातन में एक हिंदू जाति है। धर्म में जो है हमें शिक्षा देता है, धर्म हमें मर्यादाएं देता है। भगवान राम ने मर्यादाओं के ऊपर चर्चा किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा चर्चा किया। जितने भी अवतार हमारे विष्णु के अवतरित पुरुष हुए हैं, उन सब ने धर्म की मर्यादाओं का पालन करने का संदेश दिया। गुरुजी, अब वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जो युवा है, खासकर चूंकि हमारा देश कहा जाता है युवाओं का देश है, वो किस मार्ग पर चल रहा है? आप क्या मानते हैं वर्तमान में, क्या वो धार्मिक, सांस्कृतिक अपनी धरोहरों को बचा पा रहे हैं? हमारे देश के अंदर एक विचारणीय विषय जो है खड़ा हो गया है, जिसके बारे में हम सभी भारतीयों को चिंतन करना अनिवार्य है। युवा जो है संस्कारों से वहीन हो गया है। संस्कार के बिना संस्कृति नहीं बच सकती। संस्कार गुरु माँ होती है। हम धीरे धीरे बच्चों को जो है हॉस्टल में
छोटे बच्चों को छोड़ देते हैं तो उनमें संस्कार का प्रादुर्भाव नहीं होगा, उस संस्कार से वंचित होंगे तो वो उसी अपनी एक दिशा बनाता है। जो किसी भी प्राणी को जो दिशा दी जाती है वो दिशा में चला जाता है। पुराने समय में, पहले के समय में, आज से लगभग 20-30 साल पहले बच्चों का घर में माता पिता, दादा दादी, प्राय प्राय दादा दादी ही उन बच्चों का जो है संस्कार की चर्चाएं करते थे, आध्यात्मिक उनको कथा वार्ता सुनाते थे। आजकल के माता पिता को तो घर में रखने नहीं है, तो दादा दादी आएंगे कहाँ से? जब बच्चों को कौन शिक्षा देगा? सभी को फुर्सत नहीं काम में। और हम बड़े चिंतित हैं कि सनातन की रक्षा के लिए आज साधु बनने के लिए नहीं मिल रहे हैं बच्चे, एक एक घर में। और वो बच्चे भी एक विमुख दिशा की ओर चल दिए हैं। उस दिशा से कैसे बदलें? क्योंकि उन बच्चों के अंदर जो है भावना जो है एक ऐसी पैदा हो गई कि कुछ वर्षों में इस सभी को एक धन की लालसा, जिज्ञासा पैदा हो गई। विवश हो गया कि कैसे भी हो मैं अधिक से अधिक धनवान बनूं, अधिक से अधिक पैसा हो। उस संस्कार संस्कृति पर ध्यान नहीं देकर वो एक आंधी की तरह दौड़ चली है विकास की ओर। जबकि विकास, पैसे से विकास की ओर दौड़ने से क्या हुआ? हमें बड़ी हानि हुई है, मानवता की हानि हुई है, मानवीय सद्गुणों से जो है वंचित हो गया है। क्योंकि वो अपने पराये का भाव भूल गया, प्रेम भूल गया है। आज प्रेम किसको मान रहे हैं? वो प्रेम जो है वो कहते हैं कि हाँ जो है लव मैरिज कर लिया या अन्य बातें हुई, उसको प्रेम मान बैठा। जबकि प्रेम तो एक पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आप आए, जैसे भगवान श्री कृष्ण विदुर जी का संवाद है कि प्रेम के बस भगवान श्री कृष्ण जो है विदुर के घर में साग भाजी खा लिया, दुर्योधन के मेवा छोड़ दिए। तो प्रेम तो एक मानवीय प्रेम होना चाहिए, उसके अंदर हिंसा का प्रादुर्भाव खत्म होना चाहिए। जब हिंसा है तो प्रेम पैदा नहीं हो सकता। हिंसा प्रेम का दुश्मन है, अहिंसा प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। हमें सबको मिलकर एक ऐसा विचार रखना शुरू करना चाहिए कि हम प्रेम को ही बढ़ावा देंगे, हम हिंसा को बढ़ावा कदापि नहीं देंगे। क्योंकि मैं बदलूंगा